बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रबिया नासिर आपको तहे दिल से अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। मुल्क की पसमानदा तस्वुर की जाने वाली रियासत उड़ीसा की एक लड़की ने तालीम की राह में गुर्बत व अफलास की रुकावट को अपनी जहानत और मेहनत के जरिए ठोकर मार दी और कामयाबी की ऐसी तारीख रकम की जो मुल्क के लाखों गरीब तलबा व तालबात को नया हौसला और जहद अमल का सबक देने वाली है। एक गरीब बाप की बेटी ने, जिसके पास महज 1 एकड़ जमीन है और जिसकी आमदनी गैर मामूली हद तक मामूली है, उड़ीसा हुकूमत के ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करके ये साबित कर दिया कि अगर इल्म की लगन सच्ची हो और मेहनत उसकी पुश्त पर हो तो कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। उड़ीसा के सुंबलपुर जिला के एक गाँव की लड़की फूस की झोपड़ी में रहने वाली और मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ने वाली और 10वीं क्लास के ड्रॉप आउट बाप और 6ठी क्लास फेल माँ की बेटी श्री प्रिया नायक अब अखबारात की जीनत है। वजह साफ है कि उसने अपनी तालीम की राह में गुर्बत और बेसमानी को शिकस्त दे दी। नायक ने 46,187 तलबा के दरमियान अव्वल मकाम हासिल किया था, जिन्होंने रियासती जी में हिस्सा लिया और बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी और फार्मेसी के मज़ामीन का इंतखाब किया था। वाज़ेह रहे कि रियासती सरकारें पेशा वराना कोर्सेज में दाखिले के लिए हर साल मुश्तरक दाखिला इम्तिहान कराती हैं, जिनके बाद सरकारी और गैर सरकारी इदारों में दाखिला दिया जाता है। ये दाखिला इम्तिहानी जुमला पेशा वराना कोर्सेज के लिए होता है, जिनमें M.Tech, M.Pharma, MBA, MCA और BAMS और BHMS भी शामिल हैं। 10 मई को नतीजा आने के बाद अहले खाना की खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। जज्बाती माहौल में जब इनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल हुई, तो उन्होंने साफ कहा, ये मेरे माँ बाप की दुआओं, असातिज़ा की हौसला अफजाई और सख्त मेहनत का नतीजा है। एक मामूली किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर की बेटी अपने फूस के घर में बैठकर लैंप की रोशनी में पढ़ती रही। उसने अपनी जहानत और मेहनत से असातिज़ा को मुतासिर कर दिया। मकामी स्कूल के असातिज़ा ने, जहाँ वो पढ़ती थी, उसके बाप को मशवरा दिया कि वो अगले तालीम के लिए उसे नवोदय विद्यालय के दाखिला इम्तिहान में शरीक कराए। नवोदय विद्यालय मरकजी हुकूमत के जरिए कायम करदा मेयारी रिहायशी स्कूलों की एक चेन है, जिसमें ज़हीन तरीन तलबा और तालबात एक साथ तालीम हासिल करते हैं। चुनाचे इस ज़हीन बच्ची ने नवोदय विद्यालय के दाखिला इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल कर ली और अब गाँव से निकल कर, जहाँ से केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ना होता था, अब बिजली की रोशनी में पढ़ने चली आई। यहाँ 10वीं क्लास में उसका ग्रेड 9 रहा और 12वीं में उसने 84.4 नंबरात हासिल किए। गुज़िश्ता साल उसने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन साइंस के लिए सुंबलपुरी GM कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन अपनी गुर्बत के सबब इस कॉलेज में तालीम की मुतहम्मिल ना हो सकी। उसकी खुशकिस्मती और अल्लाह की मदद के सुंबलपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट IBS ने उसकी मदद की और उसके लिए 1000 रुपये माहाना की स्कॉलरशिप और मुफ्त रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने उसकी सलाहियत को भी पहचान लिया और उसके हालात को भी समझ लिया। वो कहते हैं कि हम उसके गांव गए और उसके वालिदैन से मिले। हमें लगा कि उसके वालिदैन माली एतबार से इतने कमज़ोर हैं कि उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने उसकी मदद का फैसला किया क्योंकि हमें लगा कि हमारा मामूली सा सहारा उस ज़हीन बच्ची का मुस्तकबिल बना सकता है। और खुशी की बात यह है कि श्री प्रिया नायक ने उन्हें मायूस नहीं किया, बल्कि उनकी इज्जत में इजाफा करके उन्हें भी ज़हीन तलबा की मदद करने का हौसला दिलाया। नताइज की आमद के तीसरे रोज़ उड़ीसा की वज़ीर आला नवीन पटनायक ने श्री प्रिया और इसके अहले खाना को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए ऐलान किया कि रियासत की इस ज़हीन तालिबा की आला तालीम के जुमले अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने इसकी कामयाबी पर कहा, इसकी कामयाबी ने रियासत के जुमला तलबा व तालबात को हौसला दिलाया है। खुदा करे कि रियासती हुकूमत का ये वादा सियासी वादा ना बनकर उसकी मदद का हकीकी जरिया बन जाए। इस तरह वो ज़्यादा यकसुई और मेहनत से आला तालीम मुकम्मल कर सकेगी। लेकिन कुछ भी हो, इतना वाज़ेह है कि मेहनत और लगन अगर सच्ची हो तो अल्लाह ताला खुद रास्ते खोलता चला जाता है, क्योंकि वही तो है जो असल कारसाज और मुश्किल कुशा है, और उसी पर भरोसा मजबूत भरोसा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।